ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के महापरिवर्तन के बारे में। देखिए, राहु केतु एक ऐसे ग्रह होते हैं जो 18 मंथ पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं और ये हमेशा वक्री रहते हैं। बाकी ग्रहों को देखा जाए तो वो मार्गी होते हैं या वक्री भी हो जाते हैं, लेकिन ये सदैव वक्री रहने वाले ग्रह होते हैं। इनको छाया ग्रह कहा जाता है। और अगर राहु केतु के परिवर्तन को समझना है, आपके लगन के सापेक्ष में कहाँ पर ये जा रहे हैं और ये कैसा परिवर्तन देंगे, तो सबसे पहले तो आपको राहु केतु की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर आपको राहु केतु के बारे में नॉलेज नहीं है, हो सकता है कि कई लोगों को नॉलेज पूरा हो राहु केतु के बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एकदम प्राइमरी लेवल पे जानना चाहते हैं। तो पहले राहु केतु के परिवर्तन का इफेक्ट क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, पहले राहु केतु के बारे में सामान्य बातें जो होती हैं माइंड में एकदम बैठा लीजिए। देखिए, राहु जो होता है बड़ी खतरनाक प्लैनेट होता है, शैडो प्लैनेट होता है। और राहु जिस भाव में चला जाता है उस भाव में बहुत तेज़ी से उस भाव को तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश करता है। आप सपोज़ ऐसे कीजिए कि हमने बीज बोया और फसल आएगा अपने टाइम पर, और उसके बाद फसल की कटाई होगी, फिर उसको बेचेंगे, फिर हमारे पास पैसे आएंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन राहु चाहता है कि मैंने तुरंत बीज बोया, अगले दिन फल आ जाए और उसके बाद तुरंत मेरे पास पैसे आ जाए। तो राहु के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है किसी भी काम को करना हो। अब जो प्रकृति जिस तरीके से टाइमिंग रखा हुआ है किसी भी चीज़ के मेच्योरिटी के लिए, उसको तो अपने ही टाइम पर होना है, लेकिन राहु उस चीज़ में जल्दीबाजी कर देता है। और राहु कई बार क्या होता है, इनका एग्रेसिव होना बड़ी अच्छा रिजल्ट भी दे देता है। कुछ चीज़ों में एग्रेसिव होना रिजल्ट अच्छा देता है, इसीलिए तो इनको राजनीति में माहिर माना जाता है। जिनकी कुंडली में राहु अच्छा है वो राजनीति में बहुत आगे जाते हैं। और एक प्रकार से कहा जाए कि जिनका राहु अच्छा होता है वो बोलेंगे आपके सामने कुछ और, माइंड में सोचेंगे कुछ और, क्योंकि चांडाल होता है गुरु। राहु जो होता है चांडाल होता है। इससे राहु की प्रकृति को समझना बहुत मुश्किल है। और कहीं आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु है तो लाख झूठ मुंह से बुलवा देगा। बहुत कोशिश करेगा कि इतना ज़्यादा आपको थका दे, अगर ख़राब अवस्था में हो। धन के लिए आप टीचिंग करने में लग जाइएगा, आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम करना शुरू कर देंगे। आप राहु से रिलेटेड जितने भी काम होता है, मछली पालन का काम आप प्रारंभ करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन राहु जो रहेगा वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है। राहु के पास अगर देखा जाए तो ये कहानी बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि इनका मस्तिष्क, मतलब इनका जो गला था अलग कर दिया गया था और समुद्र मंथन में, ये तो कहानी सभी को पता होगा। तो राहु के पास क्योंकि सर होता है, धड़ होता नहीं है, और सर जो होता है बड़ी शैतान होता है, मतलब जो माइंड होता है बहुत शैतान होता है, तो शातिर होता है। राहु के अंदर जो होता है, एक तो राक्षसी गुण है ही, राक्षसी था, स्वरभानु नाम का राक्षसी था। तो इसका मतलब है कि राक्षस होने के कारण जो माइंड था वो चांडालों वाला माइंड था, इसलिए ये चीज़ों में चालाकी उत्पन्न करता और बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश भी इंसान को करने पर मजबूर कर देता है। अगर बहुत बुरे प्रभाव में अगर राहु रहता है तो फिर उस कंडीशन में अंधकार प्रेमी आप हो जाते हैं। मतलब ऐसे जगह बैठ जाते हैं जहाँ पर अंधकार अंधकार हो, हल्का सा भी रोशनी आया, हल्का सा भी कोई आकर मिल गया, आपको बुरा लगने लगेगा। एकदम एकांतवासी जिसको कहा जाता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और आप पूरा का पूरा भ्रमित रहते हैं। आपको लगता है पूरी दुनिया आपकी शत्रु बन चुकी है। दो लोग वार्तालाप भी करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ही के बारे में बात किया जा रहा है। राहु इस तरीके से आपको बेचैन करता है, राहु इस तरीके से आपको परेशान करता है। अगर आपकी कुंडली में खराब राहु है तो ये सब कुछ संकेत होता है राहु के खराब होने का। और राहु उतावलेपन में ज़्यादा रहता है, एकदम जल्दीबाजी में रहता है,
उसको लगता है कि ट्रेन छूट रही है, एकदम जल्दीबाजी में राहु रहता है। और केतु जो होता है वो सर्जरी के लिए जाना जाता है। कभी चोट लग जाए तो कटिंग हो जाए, या कहा जाए कि जैसे ब्लेड ऐसे हाथ कट गया या सर्जरी किया गया, तो कटिंग करने के लिए जो होता है केतु रिस्पॉन्सिबल होता है। इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु फिक्स्ड है, इसलिए केतु एक ऐसा ग्रह है जो मोक्ष भी देता है, बृहस्पति के समान फल देता है, लेकिन परछाई जो होता है वो मंगल के समान गुण वाला होता है, यानी मंगल की परछाई भी मानी जाती है, लेकिन इसका जो गुण बन जाता है वो बृहस्पति जैसा बनता है। तो ये राहु केतु से संबंधित कई चीज़ें हैं। राहु जहाँ पर जिस भाव में जाता है वहाँ पर उस भाव से इतना प्यार करने बैठ जाता है कि उसको लगता है कि सब कुछ उसी का है, बाकी सब खराब है। और केतु जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव से इतनी नफरत करने बैठ जाता है, उसको इतना काटना प्रारंभ कर देता है कि आप ये सोचिएगा कि जल्दी से वो उस जगह से भाग जाया जाए। और मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि में देखिएगा तो जो चौथा चरण होता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं कहा जाए, वो तो चार्ट देखने का मतलब होता है, ये वक्री चलेंगे। तो जो अंतिम चरण होता है उत्तर भाद्रपद का और फिर पूर्व भाद्रपद का 4 चरण, और साथ में रेवती का जो 4 चरण है, तो ये 4 चरण और 1 चरण, यानी इस तरीके से 9 चरण इसको पूरे पार करने हैं। तो ये बुध के नक्षत्र में भी रहेगा, शनि के भी नक्षत्र में रहने वाला है, और साथ में बृहस्पति के नक्षत्र में भी रहेगा। तो प्रत्येक नक्षत्र पे इसका क्या प्रभाव होगा, अलग अलग जैसे जैसे नक्षत्र चेंज होगा उस समय बताना ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और कर्क लगन वाले जातकों के लिए बात करेंगे, क्योंकि राहु केतु से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब राहु का प्रभाव कर्क लगन पर बेसिकली क्या होने वाला है। देखिए, अभी वर्तमान में जब तक राहु केतु का राशि परिवर्तन नहीं हुआ है, राहु कहाँ पे थे, आपके दशम स्थान पे थे, और दशम स्थान का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, राजनीतिक सफलता देता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो लोग कर्क लगन के हैं उनको ऐसी सफलता मिली भी होगी। लेकिन यहाँ का बैठा हुआ राहु ट्रेडिंग से रिलेटेड नुकसान कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है। राहु तो अपने जगह पर रिजल्ट अच्छा दे रहा था, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं था, लेकिन जो केतु था वो स्थान परिवर्तन का योग। आप अगर कर्क लगन के हैं तो आपने देखा होगा कि राहु बेसिकली आपके पोजीशन को चेंज करने के लिए एक्सपर्टाइज था, मतलब आपका जो पोजीशन था उसको चेंज करने के लिए, आपका स्थान परिवर्तन चेंज करने के लिए आपको मजबूर कर दिया होगा, और आप अपने जन्म स्थान से बहुत दिनों तक बाहर भी रहे होंगे। अब राहु केतु का राशि परिवर्तन अलग अलग रिजल्ट भी दिया होगा, लेकिन फिलहाल बात ये करने वाले हैं कि राहु तो अब चेंज होकर आपके नवम भाव में आएंगे, भाग्य के भाव में आएंगे, और केतु पराक्रम वाले भाव में आएंगे। राहु का भाग्य भाव में बैठना बहुत ख़राब मैं एटलीस्ट नहीं कहूँगा, जब तक ये बृहस्पति की राशि में एटलीस्ट मैं कहूँ तो इतना ख़राब नहीं देंगे, लेकिन जब ये बुध के नक्षत्र में रहेंगे तो ये उतना ही ख़राब रिजल्ट देने के लिए प्रयास करेंगे। तो प्रारंभिक जो हो सकता है, छोटी यात्राओं को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, पिता को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक के लिए देखा जाए तो ये उतना ही अच्छा प्रभाव देंगे। हालांकि जो धार्मिक क्रियाकलाप होता है, धार्मिक चीज़ों में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, किसी धर्म वाले स्थान पे आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पर काफ़ी कठिनाई पूर्वक ये कार्य करेंगे। या तो धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो दर्शन, अगर आप किसी देवी देवता का कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल से दर्शन होगा, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर पिता के लिए देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य को भी प्रारंभिक स्थान पर जब ये रेवती नक्षत्र में जब ये जाएंगे, हालांकि इनका जो टोटल मिलाकर कहा जाए तो रेवती के जो 4 चरण होते हैं, इसके अलावा पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र होते हैं, इसमें टोटल मिलाकर 9 चरणों में ये गोचर करने वाले हैं। तो
रेवती जब ये बुध के नक्षत्र में रहेंगे तो ये थोड़ा परेशानी करेंगे। ओवरऑल राहु का प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर बैठकर आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपको मानसिक उलझने दे सकते हैं, चाहे वो पिता के लिए हो, चाहे भाग्य के साथ के लिए हो, चाहे छोटी यात्राओं को लेकर हो। कुछ मानसिक तनाव राहु केतु लगातार प्रयास करेंगे, लेकिन उतना ही शानदार रिजल्ट, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट केतु ग्रह देने आ रहा है। और यही केतु है, देखिए जो ग्रह खराब दे रहा है उसका रेमेडी कर लीजिए, और जो अच्छा दे रहा है वो तो अच्छा देगा, वो आपके लिए बोनस है। तो केतु क्या करने वाले हैं, एक तो पराक्रम के स्थान पर बैठे हुए हैं, तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा अलगाव करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन पराक्रम के मालिक है, पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके मेहनत को, पराक्रम को बढ़ाकर आपके नेम फेम को बढ़ाएंगे। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ अगर आपका झुकाव है तो उसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा देंगे। बहुत लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कर चुके हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरे समाज में आपका नाम होने वाला है, आपका मान पद प्रतिष्ठा ये केतु करवा के रहेगा। तीसरे भाव का जो केतु होता है बहुत आक्रामक होता है, बहुत सेंसिटिव भी होता है, और ये कहा जाए तो केतु का जो प्रभाव रहता है तृतीय भाव में बहुत ही शानदार रिजल्ट देंगे। और कन्या राशि में केतु हो तो और भी अच्छा परिणाम ये देने के लिए बाध्य रहेंगे। तो हर तरीके से कहा जाए तो केतु का जो प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा ही आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन राहु का प्रभाव आपको थोड़ा मिश्रित प्रभाव देगा, क्योंकि नवम भाव जो कि पितृ भाव होता है, पिता का भाव होता है, तो पिता के भाव से संबंधित कुछ परेशानियां ज़रूर ये उत्पन्न कराएंगे। धार्मिक यात्राओं को लेकर कुछ परेशानियां ये उत्पन्न कराएंगे। तो अगर धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो पूरा प्लानिंग करके जाइए, पहले से ही सारी बुकिंग करके जाइए, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी उत्पन्न ना हो। लास्ट मोमेंट पर एकदम यात्रा बनाने का बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिएगा। इसके अलावा राहु केतु का जो संयुक्त प्रभाव होने वाला है, कर्क लगन में मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाना, और वो भी ग्लोबल लेवल तक भी आपको ले जा सकता है अगर आप नए प्रकार के व्यवसाय प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो केतु रहेगा वो आपके इनकम को देखेगा और राहु लगन पर और पंचम भाव पर देखेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट जो रहेगा आपके फेवर में रहेगा। अब राहु अगर बुरा प्रभाव है तो निश्चित रूप से आपको अंधकार वाले जीवन में ढकेलने की कोशिश करेगा, आपको कहेगा कि अंधकार वाले जगह पर रहिए, आपको किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होगी, आपको कई प्रकार की परेशानियां भी उत्पन्न करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, मैं ही सत्य हूँ बाकी सब असत्य हैं, वास्तविकता से आपका अलगाव कर देंगे। लेकिन वहीं केतु जो है थर्ड हाउस में आपको खूब मेहनत कराने वाले हैं, बहुत मेहनत कराएंगे और मेहनत करा के आपको नेम फेम लेकर ये पहुँचाने वाले हैं। नेम फेम आपको ज़बरदस्त देंगे, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। तो ये था पूरा, अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए क्या ये पूरा प्रभाव होने वाला है, तो निश्चित रूप से जो कर्क लगन वाले जातक हैं उनके लिए जो प्रभाव रहेगा वो केतु का प्रभाव बहुत सकारात्मक है, राहु का प्रभाव थोड़ा मिश्रित हो सकता है। अब राहु को हमेशा जो होते हैं गणेश जी हमेशा रक्षा करते हैं, राहु के बुरे प्रभाव से हमेशा गणपति जी ही रक्षा करते हैं। और अभी गणेश चतुर्थी जस्ट निकली भी है, तो अगर आप गणेश जी का यानी बुध का अगर आप बीज मंत्र कर लीजिए, गणेश जी की रोज़ आराधना कर लें, तो आपके लिए जो ये राशि परिवर्तन है वो उतना खराब नहीं होगा। विशेष रूप से देखिए प्रभाव उनके लिए ज़्यादा खराब होगा जो जिनकी कुंडली में राहु का दशा या अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रहा हो, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा राहु उत्पन्न करेंगे। लेकिन केतु जो रहेंगे उसको बैलेंस्ड करेंगे, रिजल्टेंट जो रहेगा वो आपके पक्ष में रहेगा। और केवल राहु से संबंधित चीज़ों का दान कीजिए, परेशानी जो रहेगी वो कम होगी और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं पर्सनली उसके उत्तर को देने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।